अच्छा वसीम भाई, मैं इस पे भी बात करना चाहूँगा कि सपोज़ किसी पे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, कोई शॉकिंग इवेंट हो गया उसकी लाइफ में, कोई एंग्जाइटी से यानी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में उलझा हुआ है वगैरह वगैरह। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स हम लिस्ट डाउन करें जो उसे हेल्प करेंगी? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि मेरे नज़दीक ना वसीम भाई, एक्सेप्टेंस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुभान अल्लाह, बेशक। यू हैव टू एक्सेप्ट के यू आर इन दैट सिचुएशन। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये अल्लाह की तरफ से देखिए ना, हमारा कदर पर जो ईमान है वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जो खैर आई जा रही है वो ही कदर है। अल्लाह की तरफ से अगर अल्लाह आपको टेस्ट कर लेता है, कोई चीज़ आप लिखी हुई थी वो आ गई है आप तक, तो उसको भी एक्सेप्ट करना, ये मेरा ख्याल इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मूविंग टू अ पॉजिटिव पाथ। क्या बिल्कुल, आप समझते हैं इसके बिल्कुल। बारे उस दिन एक साहब आए, वो कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस लिया ही नहीं। तो में? मैंने कहा, सर क्या करते हैं? बगैर स्ट्रेस के तो आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते। सही सही। फिज़ियोलॉजिकल एंग्ज़ायटी, ये तो आपको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी बिल्कुल। है। एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस सिर्फ़ उस बंदे को नहीं हो सकता जो कब्र में दफ़न है। जो दफा बिल्कुल बाकी जो जिंदा है ना, तो मैंने कहा इसको एक्सेप्ट करें। ये आपका बड़ा खतरनाक जुमला था, हम्म। जिसकी वजह से आपका चेहरा कोई और कहानी बता रहा है। आपकी जुबान जो है वो एक्सेप्टेंस में है ही नहीं, सही बात। वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही। तो सबसे पहला काम कि जी बिल्कुल मैं बीमार हूं, जी। लेकिन बीमारी की शिफा मौजूद है। क्या बात है, क्या आपने एक्सेप्ट करना है। हम जो है ना वो डिनाइल में रहते हैं सही सही। कि नहीं नहीं, मुझे किसी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसा बिल्कुल सही। बिल्कुल भी नहीं है। बीमारियां आती हैं। हम्म। जिस तरह सेहत अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, वैसे ही बीमारी भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। सही बात, सही बात। बीमारी से पहले जिंदगी अपनी लगती है, जी बीमारी में जी अल्लाह की लगनी जी शुरू हो जी। जाती है। सही। अल्लाह से आप इतना स्ट्रांग जो है वो आपका वो ताल्लुक बन जाता है। ताल्लुक बन बल्कि वो जाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हदीस है जिसका मफहूम है कि जब तक इंसान बीमारी के काबू में रहता है, उसके हर लम्हे पे नेकी लिखी जा रही होती है बेशक ताला। बेशक तो बेशक। ये, अगर हम जो है उस बीमारी को भी अल्लाह के रेफरेंस से देखें, जी जी तो जी। हम उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। सही बात, सही और बात। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर दिन भी आएंगे और इंशाल्लाह। जिसको वसीम भाई हम अक्सर बड़ी सख्त आजमाइश समझ रहे होते हैं ना, आई थिंक दैट इज़ द रिफाइनमेंट प्रोसेस, नॉट इवन एन आजमाइश। आजमाइश तो देखे ना, अम्बिया पे कैसी कैसी आजमाइशें आई हैं। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब, हज़रत इब्राहीम, मतलब हज़रत सारा बांझ हो गई और फरिश्तों ने जब न्यूज़ दी, गुड न्यूज़, तो इवन शी कुडंट बिलीव कि ये कैसे हो सकता है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते ना उन आजमाइशों का जो अल्लाह ने अपने प्यारों को जिस तरह से आजमाया। आई बिलीव कि वो रिफाइनमेंट प्रोसेस, अल्लाह रिफाइन कर रहा है आपको। अभी रिसेंटली वसीम भाई, एक मेरे पास एक सिस्टर का मैसेज आया, तो काफ़ी परेशान थी। शी सेड के मेरे मेरे ट्विन्स बच्चे हैं, और भी हैं दो तीन और बच्चे भी हैं उनके, लेकिन दे वर द फर्स्ट बॉर्न, ये ट्विन्स जो हैं दोनों बेटे हैं। शी सेड कि उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनकी ना गर्दन नहीं टिकती, और हर वक्त यानी ज़ाहिर है कि पेरेंट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन ऑन सच चिल्ड्रन। तो शी सेड कि उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक है, यानी उन्हें हर तीसरे दिन को बीमारी हो जाती है। तो हर वक्त ना हम खपे हुए हैं उनके साथ ही, जो है ना हम जुड़े हुए हैं। एंड शी वाज सेइंग कि मुझे नहीं यकीन आ रहा ये मेरे साथ हो गया, और मैं क्वेश्चन करती हूँ इसको, डेली क्वेश्चन करती हूँ कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। और मैं अल्लाह से भी पूछती हूँ कि मेरे साथ क्यों। और आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव भी जो है ना वो होती जा रही। सबसे पहले तो मैंने अप्रिशिएट किया कि आपने अपनी वो दिल की एक वो सही ख्यालात जो हैं उनको सामने रखा है, ज़ाहिर है इट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर मैंने उन्हें कहा कि देखिए, सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू आर इन दिस सिचुएशन एंड इट इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये लिखा हुआ था आपके लिए कि आपके बेटे, उनको ये इशू होगा। सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लें एक ठंडी आह भर के। उसके बाद ये सोचें कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ज़रूर इसमें को खैर। और फिर मैंने उन्हें कई खैरें गिनाई। एक तो ये कि देखें, मैंने कहा जो ऐसे बच्चों की कफालत करते हैं जो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, तो ऐसे बच्चे तो वैसे ही पुल सिरात से उनके लिए एक जो है ना वो सुभान अल्लाह, आप कह लें बेशक। कि निजात का सुभान बाइस अल्लाह, बने। बेशक। हदीस में सुभान अल्फाज हैं इस तरह। दूसरा ये कि एक एक मौके पे आपके गुनाह झड़ रहे हैं, यानी अल्लाह को पता है ना ये मेरा बंदा हर वक्त परेशान और खपा हुआ है, तो अल्लाह आसानी भी पैदा करेगा। हो सकता है आपको वो अभी समझ आ जाए कि ये क्या था मकसद इन बच्चों का, हो सकता है आपको क़यामत वाले दिन दिखाए अल्लाह। तो ये तो इंसान कभी नहीं कह सकता ना कि नहीं जी आई एम डिस्ट्रॉयड, आई एम डूम्ड एंड आई एम गॉन। कई लोग हैं वसीम भाई, मैंने उन्हें मिसाल दी उनकी कि, अगेन ये भी मिसाल मेरे वो जो क्लोज रिलेटिव हैं उन्होंने ही बताई, उनसे मेरी ये गपशप लगी रहती है माशाल्लाह, जैसे अभी आपसे लगा रहा। तो उनके पास भी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उनके पास बैठ के। उन्होंने अपने एक और दोस्त की बात बताई कि उनको जो पहला बेटा हुआ,
वो हैंडीकैप था। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि जी ये या तो इसे वेंटिलेटर से उतार देंगे हम, ठीक है, तो ही इज़ डेड, जब बिल्कुल छोटा था, या ये कि इसका हम थोड़ा बहुत इलाज करते हैं लेकिन ही विल बी हैंडीकैप्ड फॉर लाइफ, कोई उसको रेयर डिजीज़ थी। इस साइड के नहीं नहीं, हमारा इस पर बिलीफ नहीं है कि मार दिया जाए। मर्सी किलिंग आपको पता है वेस्ट में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ही साइड के नहीं, मुझे कबूल है ये बच्चा। और वसीम भाई वो कहते हैं कि मैंने आज तक उस बंदे के मुंह पे शिकायत नहीं देखी, एंड ही लव्स हिज सन सो मच। 6 साल 7 साल का वो बच्चा हो गया, यानी वो इतनी एफर्ट कर रहा है ना वो बंदा अपने बच्चे के लिए। उसने घर भी ऐसा ख़रीदा जिसमें लिफ्ट लगवाई, ठीक है, वो लिफ्ट से अपने बच्चे को नीचे लाता है, गाड़ी में सीट ऐसी बनवाई कि उसका बच्चा बैठ सके कंफर्टेबल, यानी ही इज़ डूइंग सो मच फॉर हिज चाइल्ड। डू यू थिंक अल्लाह ताला उसकी तमाम एफर्ट्स वेस्ट कर देगा? अल्लाह ताला उसको जजा नहीं देगा? अल्लाह कहता है कि ज़र्रा बराबर भी नेकी करोगे ना मैं सामने ले आऊँगा, और ज़र्रा बराबर भी बुराई की होगी मैं उसको भी सामने ले आऊँगा। और अल्लाह कहता है कि इस मोहसिनीन को तो अल्लाह फिर ऐसे रिवॉर्ड करेगा कि आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। तो देखें ऐसी मिसालें भी हैं वसीम भाई कि हु आर इन दैट सिचुएशन बोल्डली एंड ब्रेवली, दे हैव एक्सेप्टेड दैट सिचुएशन। वी हैव टू बी ब्रेव इन लाइफ। कभी कभी ना एक जुमला ही वसीम भाई काफ़ी होता है किसी के लिए। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी जो हैं इकलौती बेटी हैं, उनको खुला मतलब अभी रिसेंटली ओनली बड़ा उनके साथ हादसा हुआ, बहरहाल वो जो भी मामला था, लेकिन ये कि बड़े दुखी थे। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी डिटेल में बात की। तो अभी रिसेंटली मैं उनसे मिला ना तो बड़ा खुश थे माशाल्लाह। और ख़ुद उन्होंने बताया कि अली भाई यकीन करें आपका एक जुमला जो है ना वही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने कहा अच्छा कौन सा जुमला, क्योंकि मुझे भी नहीं याद था, मैंने तो काफ़ी बातें की थी। कहते नहीं वो एक जुमला, कहते आपने सबसे पहले मुझे कहा था कि लिसन बी ब्रेव, बहादुर बने।